खैर जो भी है, आप लोग सुनने का माहौल बनाइए। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, फिर अपनी बात को शुरू करता हूँ। इजाजत है? आप समझ जाएंगे कि नहीं समझेंगे? ये अहले स्टेज बहुत जल्दी समझ जाते हैं। मेरे मुहिब गिरामी वकार जनाब कारी इरफान साहब बहुत समझदार, बहुत जल्दी समझ लेते हैं। लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी समझ के बताइए कि हम भी समझने वाले हैं क्या? हो पूर्णिदा पूर्णिदं पूर्णमा पूर्णमेदिच्छति पूर्णस्पूर्णमदाय पूर्णमासिच्छति। हो शांति शांति शांति। बोले अलीपुर वाले समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ या ना, बोलो यार। समझे? बड़े समझदार हैं। हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब क्या पढ़ा? नहीं समझ में आया तो थोड़ा आसान कर दें। बोलो यार, बोलो तो अभी हम भी बोलेंगे। हाँ या ना का जवाब दिया करो। हाँ बोल दें। चलिए आसान दे दे, बहुत सोड़ा बहुत अच्छा मंत्र देता हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जश्न मुख्तारे कायनात है। मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और हिस्ट्री, उनकी तारीफ अथर्ववेद और ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद उपनिषद भागवत गीता यथार्थ गीता भविष्य पुराण 18 पुराण की किताबों में मैंने पढ़ा है। मुस्तफा जाने रहमत का चर्चा हर जगह मौजूद है। मैंने एक अथर्ववेद अथर्ववेद का एक मंत्र लिया और मैंने कहा, ए हिंदू भाइयों, जरा अपनी पुस्तक उठा के देखो, अपनी किताब उठा के देखो, अपनी ग्रंथ उठा के देखो। मैंने कहा देख लिया, अब उसके अंदर एक मंत्र मिलता है, जरा उसका मुझे उल्लेख करके दे दीजिए, उसकी परिभाषा बता के दे दीजिए। तो हिंदू भाई कहने लगे, महाराज जी कहने लगे कौन सा मंत्र है? मैंने कहा तुम्हारी पुस्तक है, तुम्हारी किताब है, मंत्र में पढ़ के सुना देता हूँ। अगर अलीपुर वाले इजाजत दे तो मैं पढ़ देता हूँ। ऐसा नहीं, थोड़ा सा साथ दिया आप। इजाजत है? कह देना सुगमाहरुमदेवत्तम जगत्पति हसीना साधु अस्काशगंध गुणवेंतरम गिरिहिने गंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेश्वरम गंगा जमुना विशानम पंडितम बहुदानम स्वाहा। अब बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आधे बोले आ गया, आधे बोले नहीं आया। अब जिनको समझ में आ गया वो इनको समझा दे। हाँ? आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। नहीं आया ना, समझा दे। चले एक आसान मंत्र देके फिर बात को समझा देते क्या? कृष्ण अवतारम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्तम बलवंतम लमलहियम पश्रवणम महावीरम परारूपम परादीपम स्वाहा। ये तो बहुत ही आसान था, ये तो समझ जाना चाहिए आपको। ये नहीं, ये भी नहीं समझे? हाँ चलिए इंशाल्लाह हम समझाने की कोशिश करेंगे। यह तो एक हमारी आदत हो गई, और दूसरी आदत यह भी है कि मैं 2-3 अशार पढ़ता हूँ तभी अपन का मूड बनता है। अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ देता हूँ। अभी अशाद भाई बैठे हैं, शायरी करेंगे, और अभी शोएब भाई पढ़ के गए, अभी और भी शोरा तशरीफ लाएंगे, लेकिन उनके जैसी मेरी आवाज कहाँ है। लेकिन फिर भी मेरा दिल है कि हजरत हसन की सुन्नत जिंदा किए बगैर मेरा दिल नहीं मानता है। नहीं, अगर इजाजत हो तो पढ़ दे। कारी इरफान साहब चश्मा जितना बड़ा है उतनी जोर से कहते सुभान अल्लाह। एक बार नबी के नाम पे दुरूद का तोहफा पेश कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। हजरात मैं शेर दे रहा हूँ, एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी से मोहब्बत है कि नहीं है ना? अब जिसके दिल में नबी से मोहब्बत है वही बोलेगा, और नबी की मोहब्बत अपने दिल में जो बसाएगा वो उसका सिला क्या पाएगा। मैं शेर देता, मुलादा फरमाए। एक बार और एडवांस में कह दे सुभान अल्लाह। कि नबी की याद में जो दिल, देखिए आवाज तो नहीं है लेकिन आपको समझना चाहिए। 20 नहीं लेंगे, 50। नबी की याद में जो दिल बसाने वाले हैं, बोलो ना यार, बोलो। अगर नबी की याद में बैठे हैं ना जश्न मुख्तारे कायनात में, तो बोलिएगा कि नबी की याद में जो दिल बसाने वाले हैं,
नबी की याद में जो दिल बसाने वाले हैं, नबी की याद में नबी की याद में जो दिल बसाने वाले हैं, तो अरे कसम कसम खुदा की वो जन्नत में जाने वाले हैं, कसम खुदा की वो जन्नत, कसम खुदा की वो जन्नत में जाने। अच्छा, बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए, मैं जानता हूं अशाद भाई के लिए बचा के रखे हो, हमें अशाद भाई का घर खानदान है, अपन का भी घर खानदान है नहीं? नबी कसम खुदा की वो जन्नत। बोले यार ऐसे नहीं, माहौल नहीं बन पाएगा। हमारी आप तकरीरें जितनी सुनेंगे ना, हमसे ज्यादा तो मजमा बोलता है। न कसम खुदा की वो जन्नत में जाने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिएगा, मैं भी बोल के जाऊंगा। कसम खुदा की वो जन्नत में जाने। शेर जरा मुलाहिदा फरमाए कि नबी की बज़्म सजाए है इस अकीदा से। वाह, सरकार की बज़्म हमने इस अकीदत से सजाई है। आप आए हैं, हम भी आए हैं, और सजाने वालों ने सजाई है। अकीदा क्या है? शेर मुलाहिदा फरमाए क्या कि नबी की बज़्म सजाए है इस अकीदा से कि नबी की बज़्म नबी की बज़्म सजाए है इस अकीदा से। क्यों? अरे हमारे घर शहे अबरार आने वाले हैं, हमारे घर शहे अबरार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मुख्तारे कायनात, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अशाद तो बहुत है, शेर आखिरी मुलाहिदा फरमा ले क्या कि नमाज रोजा इबादत से पा नहीं सकते। नमाज रोजा इबादत से, बोलो यार बोलो, नमाज रोजा इबादत से पा नहीं सकते। शेर जरा मुलाहिदा फरमा ले कि नमाज रोजा इबादत से पा नहीं सकते, कि नमाज रोजा नमाज रोजा इबादत से पा नहीं सकते। क्यों? अरे बहेश्त में नबी जी दिलाने वाले हैं, बहेश्त में नबी जी दिलाने। अच्छा बोलो, दिलाने। अल्लाह तावजल कुरान में फरमाता इन्ना अकरमकुम, अब तवज्जो दे मेरी तरफ, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला, जो सबसे ज्यादा ऊंचा बोले यार, सबसे ज्यादा। अभी हम जो आप सुनना चाहते हैं वो भी हम सुनाना जानते हैं, लेकिन लाइन पे रान है आपको ना। अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा। बोले यार बोलो, कौन सा? और बोलो, ऊंचा बोले, एक बार बोल दे, मैं आगे बढ़ जाता हूं। सबसे ज्यादा। अब जिसके पास तकवा है जरा हाथ उठा ले। अलीपुर में 2 ही 4 के पास तकवा है। हमें आप मुत्तकी नहीं है, आप परहेजगार नहीं है। बोलो है कि नहीं है?
जब है परहेजगार तो हाथ उठाए ना। अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा मुकर्रम हो जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। अब बात समझ में आने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रब ने कुरान में फरमाया मुत्तकी वो है अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है, मुअज़्ज़म वो है, ब्यूटीफुल वो है, सुंदर वो है, अल्लाह के नजदीक महबूब वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। सबसे ज्यादा ऊंचा बोला, सबसे ज्यादा अलीपुर वालों के पास है ही नहीं। मैं नहीं कह रहा, अभी आप ही कह रहे मेरे पास नहीं है। तकवा है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है? है। अब जिसके पास है जरा हाथ उठा दे, है कि नहीं है? अब देखो हो गया, सबके पास हो गया धीरे धीरे। हाँ उठाए रखो, है कि नहीं है ना? अब तकवा है ना। अब सोच लेंगे मौलाना साहब ये तकवा कौन सी कसौटी का नाम है, ये तकवा कहाँ रहता है, तकवा किस जगह पे रहता है, तकवा कहाँ पे मिलता है? आप कहेंगे मौलाना साहब अभी तकरीर कर रहे थे, जिसके पास सबसे ज्यादा तकवा होगा वही अल्लाह के नजदीक महबूब होगा, वही अल्लाह के नजदीक प्यारा होगा, वही अल्लाह के नजदीक सुंदर होगा, वही अल्लाह के नजदीक महबूब होगा। अब ये तकवा कहाँ रहता है, तकवा कहाँ मिलता है? क्या अलीपुर के बाजार में तकवा मिलता है, या भूलनपुर के बाजार में तकवा मिलता है, या लखीमपुर की बाजार में तकवा मिलता है? आप अपने जहन में सोच रहे होंगे आखिर ये तकवा रहता कहाँ है, तकवा कौन सी कसौटी का नाम है, तकवा किस चीज का नाम है, तकवा किस शय का नाम है? जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई सहाबा नबी के पास आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह। अब तो बोले यार, बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में सहाबा आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये तकवा कहाँ मिलेगा? तो मेरे नबी फरमाते हैं अत्तक़वा हाहुना। मेरे नबी ने क्या फरमाया? अत्तक़वा। ऊंचा बोलो, इशारा किधर किया? ऊंचा बोले यार किधर? अब यार जिसके पास दिल है वही बोलेगा तकवा किधर। ऊंचा बोलो तकवा किधर? दिल में। रब ने फरमाया कुरान में मुत्तकी वो अल्लाह के नजदीक महबूब वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। और सरकार ने फरमाया तकवा हाहुना, तकवा इधर रहता है। पता चल गया इधर दिल है तो तकवा दिल के अंदर रहता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई वाह। ऊंचा बोलो तकवा कहाँ? दिल के अंदर। अब जिसके पास दिल है जरा ऊंचा बोल दो या रसूल अल्लाह। अभी आप थोड़ा सा आवाज बढ़ाने तो अपन अपने रंग में आ जाएगा, जरा और बोल दो या रसूल अल्लाह। अब भी आपके ज़हन में सवाल होगा मौलाना साहब दिल तो सबके पास होता कि नहीं होता? होता है ना दिल। अपने पास भी है, इनके पास भी, उनके पास भी, सबके पास भी, इनके पास भी, इनके पास भी। अब हर दिल तो मुत्तकी नहीं हो सकता, हर दिल परहेजगार तकवे वाला नहीं हो सकता। तब कुरान से पूछा गया ए कुरान तू बता दे कौन सा दिल तकवे वाला है? तो कुरान ने जवाब दे दिया जिसके दिल में अल्लाह की निशानियों की ताजीम हो वही दिल तो तकवे वाला हो। सुभान अल्लाह। जिसके दिल में अल्लाह की निशानियों की ताजीम हो वही दिल। अच्छा होता कहाँ पे है? बोलो बोलो कहाँ पे होता है? परहेजगारी का नाम एक यूं समझ लो, परहेजगारी को तकवा कहते हैं। आपके दिल में आप परहेजगार हैं, झूठ तो नहीं बोलते। अलीपुर वालों को मैंने सुना है ना कभी झूठ बोलते, ना कभी चोरी करते, ना तो कभी गलत करते हैं, ना तो कभी जुआ खेलते, ना तो शराब पीते हैं, और ना तो किसी की बेईमानी करते। सच है कि गलत है? बोलो अलीपुर वालों। हाँ बोल नहीं रहे, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। हाँ अभी आपने कहा हम तकवे वाले हैं, तकवे वाले ये झूठ से दूर रहते। तकवे वाले ये परहेजगार जो होते हैं वो नमाजों की भी पाबंदी करते हैं, ज़कात भी देते, खैरात भी देते, सदकात भी देते। यही तो परहेजगारों की अलामत है। अब मुझे कह लेने दो, जो नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, ज़कात देगा, हज करेगा, खैरात करेगा, जलसा करेगा, उलमा की कद्र करेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा, हर अच्छा अमल करेगा, वही तो अल्लाह के नजदीक महबूब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न मुख्तारी कायनात उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी आप सोच रहे होंगे यार ये तकरीर तो अल्लामा कलीम साहब बड़ी उम्दा बयान कर लेते, अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब, कारी इरफान साहब, अल्लामा साहब, फलाने साहब ये बयान कर लेते, ये चतुर्वेदी को बुलाने का मकसद क्या? यही ऐसा विद्यातपूर्णगानम नदानम नशीलम न गुरु न धर्मा हे मृतलोक भार भूता। अब तो बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, समझ गए कि नहीं बाबू? बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हजरत की जलवागरी हो गई। अभी आप इसे खिताब सुनेंगे तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तकवा कहाँ रहता? जल्दी बोलो तकवा, ऊंचा बोलो। कहाँ? दिल में। दिल साफ है कि नहीं है ना? गंदगी तो नहीं, चोरी तो नहीं, बेईमानी तो नहीं, टेंगे टेंगे तो नहीं। आजकल लोगों के दिल में कभी आएंगे, कभी पेंगे, कभी टेंगे। पूछो कुरान आता है हजरत? इन्हें आएंगे टेंगे सब आता है, दुरूद इब्राहिम में नहीं आती है। अब अम्मा बहने को धर्राटे काट रही है, सब आता है। लेकिन कलमा तो दिल जब पवित्र होता है उसके दिल से दुनिया के सारी खुराफात निकल जाती है और उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र आ जाया करता। अब जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता, अरे वही तो दिल मुत्तकी परहेज़गार बन जाया करता। अब अगर तुम्हारे दिल में हो तो उसको साफ कर लो। अगर तुम्हारे दिल में हो तो उसको ऊंचा बोले यार, ऊंचा बोलो। उसको कहोगे मौलाना साहब साफ करें तो कैसे करें? अल्लामा कलीम साहब ने कभी बताया नहीं, आलिम साहब ने कभी बताया नहीं। ये जिस्म साफ करने को बताया, कपड़ा साफ करने को बताया। हमारा नौजवान चेहरा साफ करने के लिए न जाने कितने प्रोडक्ट लगाते। अवाम प्रोडक्ट में बीमार और परेशान है। अवाम की तो छोड़ो, खवास में भी ऐसे हैं जो प्रोडक्ट लीप लाप के चौपट हो जाते हैं। मेरे नबी फरमाते फजर पढ़, तेरे चेहरे पे नूर रहेगा। प्रोडक्ट लगाने की जरूरत, ऊंचा बोलो, क्रीम लगाने की। अल्हम्दुलिल्लाह अपने का तो यह मामला है, मामूर है, कभी भी बड़ी फैल लगड़ी कभी नहीं लगाता। समझ गए ना? तो सुनो, दिल को साफ कर लो। एक जगह में पंडित जी के पास बैठा हुआ था, खूब नहा धो रहे थे। नहाने धोने से कुछ नहीं होगा, जो आप सुनना चाहते हैं मैं वही सुना देता हूँ। जो फरमाइश आई वही पढ़ के बात को खत्म कर देता हूँ। क्या? पंडित जी बैठे हुए थे और वही सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में कांवड़ लोग, हिंदू भाइयों के यहाँ कांवड़ निकलती है। कांवड़ कंधे पे रख के कभी तो गोला गोकर्ण नाथ जाते हैं, कभी तो गंगा यमुना सरयू में जाते हैं। यही जा रहे थे। मैंने कहा पंडित जी ये कहाँ जा रहे हैं? तो पंडित जी बोले मौलाना जी ये तो गंगा जा रहे हैं। मैंने कहा क्या करेंगे? बोले स्नान करेंगे। मैंने कहा स्नान से क्या होगा? बोले सारे पाप धुल जाएंगे। जैसे ही इतना कहा, मैंने कहा पंडित जी आप गलत कर रहे हैं। तो मौलाना, जब पंडित जी आप गलत कर रहे हैं, बोले मौलाना मैं गलत कह रहा हूँ, मेरी ग्रंथों में लिखा है, मेरी पुस्तकों में लिखा है। मैंने कहा सिर्फ इतना पढ़ा है, आगे को क्यों नहीं पढ़ा? आगे को क्यों? अब अगर कहो तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सुना दे, सुना देना, सुना दे। तो पंडित जी बोले तुम बोलो। मैंने कहा अच्छा सुन लो। तुम्हारे पंडित जी कहते क्या कहते? बड़ी सोनी बात कहते हैं, बड़ी छोटी बात कहते। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। और इसका असल लुबाब ये था, मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया। आसान लफ्जों में कह रहा हूँ कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया क्या? अरे तुमको धोया मगर अलीपुर वालों, तुमको धोया मगर मन को धोया नहीं। मुझको गंगा नहाने से क्या फायदा है? कोई
तो कबीर जी की नजर पड़ी तो बोले, जबान को खोले, अलीपुर वालों इजाजत दे दो तो अपन भी बोले। नहीं इजाजत नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं ना बात, तो बोलो ना, बोलो तुम भी बोलो हम भी बोले। हाँ बोले। कबीर की नजर पड़ी तो बोले, बड़ी सोरी बात कही, क्या कहा? आपने सुना होगा मंदिरों से चतुर्वेदी बुलाए तो हम सभी सुन लो, लब्बे लुबाब भी सुन लो। क्या? मलमल धोवे शरीर को, खूब उज्जर उज्जर बने घूमत है, अंदर से बिल्कुल करिया करिया दिल है। हाँ है कि नहीं है? उज्जरता का नाम विलायत नहीं है। अगर उज्जरता का नाम विलायत होता तो बगुला नंबर 1 कवली होता। अबे जैसा जाहिर हो वैसा ही बातिल भी होना चाहिए। अगर जाहिर में तुम नेक बने फिरते हो तो अंदर से भी तुम्हें नेक बनना पड़ेगा, वरना तुम लाख सजदे कर लो मकबूल नहीं होंगे। तो कबीर की नजर पड़ गई थी, संसार वालों को बता के समझा दिया। कहा सुन लो क्या? कि मलिमल धावे शरीर को, धोवे ना मन का मैं, मलिमल धावे शरीर को, धोवे ना मन का मैं। अरे नहाए गंगा गोमती रहे पलक बैल रे भैया, रहे बैल के नहाए धोवे का होई, नहाए धोवे का होई, जो मन मैली न जा, नहाए धोवे का होई, जो मन मैली न जा। अरे मीन सदा चली मेरे धोवे बास न जाए हो भैया, धोवे बास। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि यतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला, सबसे ज्यादा परहेजगार है। अब वही परहेजगारी तो दिल से आती है। मैंने हदीसों में पढ़ा है, मैंने किताबों में पढ़ा है, तफसीर नईमी में भी पढ़ा है। तो पूरे जिस्म का मरकज दिल है। दिल जब तुम्हारा दिल साफ होता है ना तो तुम्हारे आज़ा ऑटोमेटिक नेक इरादे की तरफ चलते हैं, नेकी की तरफ दावत देते हैं। आओ हम आपको बता देते हैं, आखिरी बात करते हैं। जिसका दिल साफ और शफाफ हो जाता है अल्लाह उसकी नजरों को तैयब कर देता है, अल्लाह उनकी नजरों को पाक कर देता है, उनके सोचो फिक्र को पाक कर देता है। आपने सुना होगा हजरत मूसा आहंगरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाई के बुजुर्ग गुजरे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो आहंगरी का काम किया करते थे। आओ मैं तुमको बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे दिल से दुनिया निकल जाएगी, तुम्हारे दिल से हसद निकल जाएगा, तुम्हारे दिल से लालच निकल जाएगा, तुम्हारे दिल से जो अदावत निकल जाएगी, तुम्हारे दिल से गुनाह खत्म हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लिया करता है। फिर जब तुम बोलते हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जबान में अल्लाह असर पैदा फरमा देता। हजरत मूसा आहंगरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाई के बुजुर्ग हैं। आप अपनी दुकान पे बैठे हुए थे, आप अपने काम में मशगूल थे। आप सोच रहे हैं आहंगरी कौन सा काम है? आपको पता है कि नहीं पता? जल्दी बोलो, आहंगरी पता है? नहीं पता? लोहार समझते हैं? लोहार आहंगरी का काम क्या करते थे? एक बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत औरत आती है, अपने हाथ में तकुला लेके आती है। क्या लेके? ऊंचा बोलो, क्या? तकुला। क्या लेके आती है? समझते कि नहीं है? वो लंबो लंबो सा होता है, कैसा होता है कि नहीं? अब अंसारी होंगे तो उसमें नार रख के घुमाया जाता है ना, फिराया जाता है। वो लेकर के आई, बड़ी हसीन और जमील थी। कहा बाबा मेरे तकुले को सीधा कर दो, मेरे तकुले को ऊंचा बोलो। अच्छा, जब लोहा टेढ़ा होता है तो उससे गर्म किया जाता है। आप भट्टी जलाए हुए थे और भट्टी में लगा दिए। अल्लाह के वली की नजर औरत पे पड़ी
तो नजर हटने को नाम नहीं आया। आई है। लेकिन सुन लो, आज आपकी नजर वलियों की नजर में बड़ा फर्क है। जब हमारा नौजवान देखता है तो हवस की नजर से देखता है। अरे अल्लाह का वली की अल्लाह का वली जब देखता है उसकी नजरों का हाल अलग है। आज मामला है कि हम जिसे देखते बड़ी टकटकी बांध के देखते हैं, लेकिन सुन लो अल्लाह का वली है हजरत मूसा आहंगरी रहमतुल्लाह अलैह उस औरत को देखते हैं, औरत को देखते हैं, अब नजरें नहीं हट रही है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। औरत अर्ज करने लगी, बाबा मैंने तुम्हारे चर्चे बहुत सुने हैं, मैंने तुम्हारे किस्से बहुत सुने हैं, मैंने तुम्हारी तारीफ बहुत सुनी है, किसी की तरफ आप नजर उठा के नहीं देखते। आज क्या हो गया कि आज मेरे से नजर नहीं फेर रहे हैं, मेरे जिस्म से मेरे चेहरे से नजर नहीं हटा रहे। आखिर मामला क्या है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं शॉर्ट करके बताना चाहता हूँ, अल्लाह का वली फरमाता है, ऐ बहन मैं तुझे नहीं देख रहा, बल्कि अल्लाह ने तेरे हुस्न को इतना बनाया है, मैं तेरे साने को देख रहा हूँ, तेरे सूरत को देख रहा हूँ कि मैं जिसकी इबादत करता हूँ, जिसका मैं शहदा हूँ, मेरे खालिक ने कितना हसीन हसीन चेहरा दुनिया में। अब आज का नौजवान होता तो औरत कहने लगे, बाबा मेरे को समझ में नहीं आई, मेरे को नहीं पल्ले पड़ी। तो अल्लाह का वली कहता, अच्छा अगर मेरी नजर गड़बड़ी है तो सुन ले, ये तकला जो आग में रखा हुआ था, आग में जो सुर्ख हो गया था, अल्लाह के वली ने उसको आंखों से लगाया, आंखों से लगाना था, लोहे का जो सुर्ख था अल्लाह ने सोने का बना दिया। जब दिल साफ होता है तो नजरें भी साफ होती हैं। अब जब दिल गंदा तो सब गंदा होता है। तो खुदारा दिल को साफ और शफाफ कर लो, तय्यब कर लो, पाक कर लो। जानते हो जब तुम्हारा दिल पाक हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हें इबादत में, रियाजत में, बंदगी में, सजदे में, रुकू में, जलसे में, जुलूस में, इस सब में बड़ा लुत्फ आएगा। अतौबा इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।